रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काव्या। आप सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो दस्तक 90.8 FM अपनी स्थापना के 4 वर्ष पूर्ण कर 5वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर देशभक्ति से भरपूर विशेष काव्य गोष्ठी का प्रसारण किया जा रहा है। इस काव्य यात्रा की शुरुआत का संचालन श्री नरेंद्र शर्मा चमन द्वारा किया जा रहा है। तो आइए रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुनते हैं उन्हीं के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां उन्हीं की वाणी में। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपकी खंड। अब मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ इस काव्य गोष्ठी का संचालन चाहूंगा। पहला पहला प्यार मिला है कम्युनिटी रेडियो से, पहला पहला प्यार मिला है कम्युनिटी रेडियो से। कदम कदम पर बढ़ेगा आगे, कदम कदम पर बढ़ेगा आगे, बस इन्हीं सीढ़ियों से। पहला पहला प्यार मिला है कम्युनिटी रेडियो से, कदम कदम पर बढ़ेगा आगे, बस इन्हीं सीढ़ियों से। सुनेगा बढ़ेगा उज्जैन अपना, सुनेगा बढ़ेगा उज्जैन अपना, यह गूंजेगी आवाज। घर घर देगा रेडियो दस्तक, लेंगे प्रण हम आज। घर घर देगा रेडियो दस्तक, लेंगे प्रण हम आज। बड़ी सरलता सफलताओं से 5वें वर्ष में किया प्रवेश, बड़ी सरलता सफलताओं से 5वें वर्ष में किया प्रवेश। और भी देंगे नए कार्यक्रम जो रह गए हैं शेष, और भी देंगे नए कार्यक्रम जो रह गए हैं शेष। चमक दमक से आगे बढ़ेंगे, चमक दमक से आगे बढ़ेंगे, लेकर सबका साथ। चमक दमक से आगे बढ़ेंगे, लेकर सबको साथ। होठों को मुस्काने देंगे, होठों को मुस्काने देंगे, हाथों में देंगे हाथ। होठों को मुस्काने देंगे, हाथों में देंगे हाथ। पहला पहला प्यार मिला है कम्युनिटी रेडियो से, कदम कदम पर बढ़ेंगे आगे, बस इन्हीं सीढ़ियों से। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। फिर से पुनः रेडियो दस्तक पर आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज जो राष्ट्रीय गोष्ठी में सम्मिलित उपस्थित हुए हैं मेरे साथीगण, मेरे आदरणीय, मेरे सम्मानीय कविगण, जिनका मैं नाम आपको प्रसारण करना चाह रहा हूँ। परमानंद शर्मा जी अमन, सतीश सागर साहब, नरेंद्र शर्मा चमन, विजय गोपी, अनुज पांचाल साहब, शुभम शर्मा जी, हरदीप दाइले और अर्पित शर्मा, ये समस्त साथीगण, आदरणीय सम्मानीय गण, आपको 26 जनवरी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गीत, कविता, व्यंग्य के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के अवसर पर मैं कार्यक्रम की गरिमा को स्थापित करते हुए सरस्वती वंदना के लिए श्री विजय गोपी को आमंत्रित करना चाहता हूं। विजय गोपी आए और अपनी सरस्वती वंदना पढ़ें। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के माध्यम से इस राष्ट्रीय गोष्ठी में 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। मेरे तमाम साथीगण यहाँ पर उपस्थित है और श्रोता जो रेडियो दस्तक के हैं उन तक मैं एक सरस्वती वंदना पहुंचा रहा हूँ। एक गीत से प्रेरित होकर इस सरस्वती वंदना को मैंने लिखा है। हे ज्ञान की देवी माँ, हम पे ऐसी कृपा कर दो। हे ज्ञान की देवी माँ, हम पे ऐसी कृपा कर दो। तेरी पोथी के मोती
सबकी पोथी में भर दो। हे ज्ञान की देवी माँ, हम पे ऐसी कृपा कर दो। तेरी पोथी के मोती सबकी पोथी में भर दो। ना ज्ञान की सीमा हो, ना शब्द का हो बंधन। ना ज्ञान की सीमा हो, ना शब्द का हो बंधन। कुछ नया लिखें जब भी माँ तेरा हो वंदन। कुछ नया लिखें जब भी माँ तेरा हो वंदन। माँ तेरा हो वंदन, माँ तेरा अभिनंदन। माँ तेरा हो वंदन, माँ तेरा अभिनंदन। साहित्य का सूनापन माँ मेरे लेखन में। साहित्य का सूनापन माँ मेरे लेखन में। तुम वीणा बजाती माँ आ जाओ जीवन में। तुम वीणा बजाती माँ आ जाओ जीवन में। मेरे गीत गजल और छंद, मेरे गीत गजल और छंद मेरी माँ चंदन कर दो। मेरी माँ चंदन कर दो। मकरंद मकरंद कर दो। मेरी माँ चंदन कर दो। मकरंद मकरंद कर दो। हे ज्ञान की देवी माँ, हम पे ऐसी कृपा कर दो। धन्यवाद। आप अभी उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक पर श्री विजय गोपी को सुन रहे थे। सरस्वती वंदना सुनने का बढ़ेगा उज्जैन को सुशोभित करने वाला चैनल। अब इसमें आगामी जो मैं कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ इन 4 पंक्तियों से कि तिरंगे में तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगा में लिपट कर आऊंगा। माँ दरवाजा खोल के रखना, मैं लौट के वापस आऊंगा। मैं लौट के वापस आऊंगा। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ में जो गागर में सागर भर देते हैं, सागर में गागर भर देते हैं, कहीं पर सुखा ना हो, ऐसे सतीश सागर साहब को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो करतव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। उज्जैन के काफी प्रसिद्ध और देश विदेशों में अपने उज्जैन की गरिमा को पहुंचाने वाले राष्ट्रीय व्यंग गीत गजल से शोभित हैं। आमंत्रित करता हूं, आपके लिए उनकी कविताओं को प्रसंग हेतु निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद चमन जी। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के 4थे वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 5वें वर्ष में रेडियो दस्तक का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए रेडियो दस्तक के सभी अधिकारी पदाधिकारियों को बधाई। 26 जनवरी ये कार्यक्रम रखा गया है काव्य गोष्ठी का। इसी को ध्यान में रखते हुए 4 पंक्तियां सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत। जिन बेटों का भारत माता की धरती से नाता है, जिन बेटों का भारत माता की धरती से नाता है, हंसकर कुर्बानी देना जिनका मजहब कहलाता है। नील गगन से ऊपर उनकी ख्याति गूंज रही है अब। नील गगन से ऊपर उनकी ख्याति गूंज रही है अब। जिन्हें तिरंगा गले लगाकर घर पहुंचाने आता है, जिन्हें तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। रेडियो दस्तक के 5वें वर्ष में प्रवेश के
पूर्व कुछ और निवेदन करना चाहता हूं मैं। देश के सपूतों को याद करना, इस देश का गौरव बढ़ाए रखने के लिए सबसे पहले देश की संस्कृति को जीवित रखना जरूरी है। संपूर्ण भारतवर्ष के कुछ नामों को याद करता हूं दादा। कि भरत समान बाल अभिमन्यु नव निहाल, दानवीर कर्ण से धरती निहाल है। दधीची समान त्यागी महावीर जैसे योगी, गुरु सांदीपनि जैसे ज्ञान की मशाल है। जहां हो कबीर संत, स्वामी हो विवेकानंद, क्रांतिकारियों की चाल ने किया भूचाल है। और 1.25 लाख योद्धाओं से अकेले लड़े, ऐसे मेरे भारत की धरती के लाल हैं, ऐसे मेरे भारत की धरती के नाल हैं। और कैसी है इस देश की नारी शक्तियां, एक छंद निवेदन करना चाहता हूं कि बालाएं में ना समान, हाड़ा रानी सा तूफान, भक्त मीरा श्याम की दीवानी बन जाती है। पन्ना धाय जैसा धैर्य, झांसी की रानी सा शौर्य, महासतियों पर कहानी बन जाती है। पति पर जो प्राण वारे, नारियों से काल हारे, सावित्री सी सतियां निशानी बन जाती है। और देश का सम्मान जब दाव पे लगा हो, तब भारत की नारियां भवानी बन जाती है। भारत की नारियां भवानी बन जाती है, भारत की नारियां भवानी बन जाती है। चूंकि ये रेडियो दस्तक का प्रोग्राम है और 5वें वर्ष में प्रवेश होने जा रहा है रेडियो दस्तक का, अपनी बधाइयों के साथ ही 4 पंक्तियां देश के वातावरण के लिए लिखी है, मैंने आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 26 जनवरी का समय भी हमारे बीच में मौजूद है। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी पर 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं। शहीदों से मिली पहचान रखना भी जरूरी है। क्या बात? शहीदों से मिली पहचान रखना भी जरूरी है। जहां से अच्छा हिंदुस्तान रखना भी जरूरी है। स्वयं की ताजपोशी में कभी ये भूल मत जाना, स्वयं की ताजपोशी में कभी ये भूल मत जाना। वतन की आबरू का ध्यान रखना भी जरूरी है। वतन की आबरू का ध्यान रखना भी जरूरी है। और 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है साहब। देश की सरहदों पर रेडियो दस्तक के माध्यम से देश के सेना को अगर प्रणाम नहीं पहुंचे तो उज्जैन के रेडियो दस्तक का कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए 4था वर्ष पूर्ण हो चुका है रेडियो दस्तक से देश के शहीदों के नाम सतीश सागर का पैगाम। वाह वाह स्वागत स्वागत। जो सरहदों पे है उनको प्रणाम है मेरा, जो सरहदों पे है उनको प्रणाम है मेरा। उन्हीं के दम पे ये कायम अवाम है मेरा। हर एक क्रांतिकारी जिस पे मर मिटा यारों, हर एक क्रांतिकारी जिस पे मर मिटा यारों, उसी तिरंगे को शत शत प्रणाम है मेरा। उसी तिरंगे को शत शत प्रणाम है मेरा। और हिंदुस्तान के आजादी में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश में योगदान दिया था, उन संपूर्ण भारतवर्ष के सारे शहीदों के नाम तो ले नहीं सकता, किंतु जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था उस श्रृंखला के कुछ लोगों का नाम रेडियो दस्तक के माध्यम से गीत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन शहीदों के नाम फिर से प्रकाश में आए। स्वागत। देश के वातावरण को सामने रखें और मेरे गीत के साथ चलें। किन नामों को प्रकाश में लाने की आवश्यकता है, किन नामों को प्रकाश में लाया जाता है, आपके सामने निर्णय आपको लेना है, रेडियो दस्तक के श्रोताओं को लेना है। भारत के शहीद शीर्षक से सतीश सागर का देश के शहीदों को नमन।
स्वागत। हे भारत के अमर शहीदों, नतमस्तक होकर आया हूँ, क्षमा प्रार्थना भाव लिए हूँ, तुमको भूल नहीं पाया हूँ। तुम्हें भुलाकर आज वतन में महापतन के दौर बढ़े हैं, आजादी की दीप शिखा के दुश्मन चारों ओर खड़े हैं। तुम्हें भुलाकर पाप किया है, बदले में अभिशाप लिया है, ठुकराया अमृत के घट को और जहर का घूंट पिया है। कथा क्रांति गुमनाम हो गई, आजादी की शाम हो गई, भूले अमर शहीदों को तो सबकी नींद हराम हो गई। धन्य धन्य है अमर शहीदों, भारत माता बलिहारी है, हम सब भारतवासी मिलकर आज तुम्हारे आभारी हैं। भारत माता के बेटों, ऋणी रहेगा देश तुम्हारा, याद में अश्रुधार बहाकर कहता है यह भारत सारा। आजादी के दीप जलाकर तुमने अपने प्राण लुटाए, खून से सिंचा इस उपवन को और मस्तक के बीज लगाए। गर्वित भारतवासी तुम पर, तुमने कार्य महान किया है, सागर ने कविता के स्वर में वीरों का आह्वान किया। सागर ने कविता के स्वर में वीरों का आह्वान किया है, जो प्राणों की आहुति दे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके यश की गाथा लगाने वाले नहीं समाप्त हुए हैं। मेरी कलम सदा लिखेगी आजादी के दीवानों पर, इतिहासों में क्षमा जलेगी, नाच करेंगे परवानों पर। मैं श्रद्धा के सुमन चढ़ाकर उनके नाम पुकार रहा हूँ, सारे भारत के जन जन में जागृत भाव उतार रहा हूँ। कहती है गंगा की धारा, तुमने तन मन यौवन वारा, सर्वप्रथम उस राजा भाऊ महाकाल को नमन हमारा। सर्वप्रथम उस राजा भाऊ महाकाल को नमन हमारा। है भारत माँ वर दे हमको, वीर प्रसूता कहलाई हो, मंगल पांडे जैसा साहस, भगत सिंह सी तरुणाई हो, ज्ञान विवेकानंद के समझो, विश्व गुरु का मान बढ़ाए। पत्रकार हो लोकमान्य से, जो गंगाधर तिलक कहाए। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रण सम्मुख आदि शक्ति से, बालवीर वरियाम सिंह से सीख मिली है गुरु भक्ति की। बदला उधम सिंह लेते हैं, जलियांवाला बाग यही है, डायर जैसे हत्यारों की हत्या करना पाप नहीं। डायर जैसे हत्यारों की हत्या करना पाप नहीं है। विकट समस्या भारत में अब अपना सीना तान खड़ी है, आज बहादुर शाह जफर की हमें जरूरत आन पड़ी है। क्रांतिवीर सावरकर जी अब नई दिशा का बोध कराओ, नौजवान है मुँह कालानी से भारत पर शोध कराओ। राजगुरु सुखदेव तुम्हें भी भारतवर्ष पुकार रहा है, सीमा पार खड़ा है दुश्मन जो हमको ललकार रहा है। उस आजाद के जैसा सारी दुनिया में कोई शेर नहीं है, कहो चंद्रशेखर से भारत के दुश्मन की खैर नहीं। कहो चंद्रशेखर से भारत के दुश्मन की खैर नहीं है। राष्ट्र चेतना के स्वर को फिर से परवान चढ़ाना होगा, राष्ट्र चेतना के स्वर को फिर से परवान चढ़ाना होगा। लोह पुरुष को आना होगा, आ जाओ तुम खुदी राम और खुशी राम से वीर कहाँ हो। मैनासी बिटिया दुर्गावती रानी की शमशीर कहाँ हो। मौलाना आजाद की धरती, बिस्मिल और अशफाक की धरती, चाफे कर बंधु की धरती, गंगा और सिंधु की धरती, गांधी के उपवास की धरती, राणा के वनवास की धरती, शूरों के मधुमास की धरती, नेता वीर सुभाष की धरती, नेता वीर सुभाष की धरती। और रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभारी हूँ। राष्ट्र के गीत के रूप में आपने भारत के शहीद शीर्षक से रचना को सुना।
उज्जैन दस्तक के 5वें वर्ष में पहुंचने पर फिर से बधाई। धन्यवाद। अभी आप रेडियो दस्तक पर सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के अंतर्गत श्री सतीश सागर जी को सुन रहे थे। एक राष्ट्रीय गीत, एक राष्ट्रीय भावना, एक राष्ट्र हित के लिए जो शहीदों पर अपना जो खून बहाते हैं, जान बहाते हैं, उसी प्रकार से साहित्यकार भी देश को चेतना, जागृति और विकास की ओर ले जाते हैं। इसी क्रम में मैं आपको उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक पर अब आपको आपकी ओर जिस मैं साथियों को भेज रहा हूं वो हैं हरदीप दाइले। श्री हरदीप दाइले जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने राष्ट्रीय रचना का प्रसारण करें। उज्जैन के पहले रेडियो कम्युनिटी स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन में मैं हरदीप दाइले आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपके सामने मैं देशभक्ति की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। ये कविता तिरंगे के ऊपर है। वाह, बहुत बढ़िया। और तिरंगे के 3 रंग हैं और उन्हीं रंगों का विश्लेषण करती हुई ये कविता है। स्वागत। सबसे पहले है बलिदानी का रंग भगवा। उस पे चंद लाइनें पेश हैं। स्वागत है भैया, स्वागत है। बलिदानी का रंग है भगवा, बलिदानी का रंग है भगवा, भारत माँ तेरी कहानी का बलिदानी का रंग है भगवा, भारत माँ तेरी कहानी का। भगत सिंह बलिदान हुआ था, मौसम था कुर्बानी का। क्या बात है, वाह 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 वाह। बलिदानी का रंग है भगवा, भारत माँ तेरी कहानी का। भगत सिंह बलिदान हुआ था, मौसम था कुर्बानी का, मौसम था कुर्बानी का। वाह वाह, बहुत बढ़िया। दूसरा बंद देखिएगा। स्वागत है साहब। इसे शहीदों ने सींचा है, इसे शहीदों ने सींचा है, अपने खून के कतरे से। क्या बात है, क्या बात है। कि इसे शहीदों ने सींचा है, अपने खून के कतरे से। तब ये मुल्क आजाद हुआ है, हर दुश्मन के खतरे से। वाह 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 वाह। तब ये मुल्क आजाद हुआ है, हर दुश्मन के खतरे से। इसे महाराणा और शिवा ने अपने रक्त से सींचा है, इसे महाराणा और शिवा ने अपने रक्त से सींचा है। ये रंग लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और आदर्शों की सीता है। वाह वाह वाह। आदर्शों की सीता है। अब श्वेत रंग का वर्णन करता हूँ। स्वागत। आओ तुम्हें अब श्वेत रंग की महिमा आज बताता हूँ, आओ तुम्हें अब श्वेत रंग की महिमा आज बताता हूँ। संविधान के पावन पर्व की गौरव गाथा को सुनाता हूँ। वाह। संविधान के पावन पर्व की गौरव गाथा को सुनाता हूँ। श्वेत रंग का मतलब सत्यम शिवम सुंदरम से है भाई। श्वेत रंग का मतलब सत्यम शिवम सुंदरम से है भाई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हुआ है भाई। वाह 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 वाह। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हुआ है भाई। तेरी कलम के कारण ये दिन, किसी की कलम ने कुछ लिखा था, वो याद दिलाना चाहता हूँ। स्वागत है कि तेरी कलम के कारण ये दिन आज दिखाई देता है। धन्यवाद बाबा साहेब तेरा एक शोर सुनाई देता है। धन्यवाद बाबा साहेब तेरा एक शोर सुनाई देता है, एक शोर सुनाई देता है। बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे हरदीप दाइले को, तीनों रंगों का उन्होंने वर्णन किया है। अब मैं जिस सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन का शुभारंभ हुआ और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो शुभ कार्य होगा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे साहित्यकार, ऐसे गीतकार श्री शुभम शर्मा को आमंत्रित करना चाहता हूं। उनका स्वागत करें। उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के सभी श्रोताओं को 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुभम शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हूं राष्ट्र वंदना लेकर
राष्ट्रगीत लेकर। आइए उन सैनिकों को, उन सरहद पर हुए शहीदों को नमन करते हुए 4 पंक्तियां आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत स्वागत। सरहद पे उस वीर की वो आखिरी शाम है। वाह वाह वाह। सरहद पे उस वीर की वो आखिरी शाम है। माँ के आंसू मोतियों से देश के ही नाम है। वाह वाह। सरहद पर शहीद का शव जब घर आता है तिरंगे में लपेटकर, वो शव देखकर छलक जाते हैं उसकी माँ के आंखों में आंसू। छलकती हुई आंखों से किसी पत्रकार ने माँ से पूछ लिया कि माँ, आपका बेटा तो सरहद पर शहीद हुआ है, आप क्यों रोती हैं? उस माँ का उत्तर देखिएगा, एक शहीद की माँ का उत्तर देखिएगा। माँ कहती है कि मैं इसलिए नहीं रोती कि मेरा बेटा सरहद पर शहीद हो गया, मैं इसलिए रोती हूँ कि मेरे पास दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर देश की रक्षा करने के वाह 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 वाह। तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सरहद पे उस वीर की वो आखिरी शाम है। माँ के आंसू मोतियों से देश के ही नाम है। देश की वो आन बान शान और ईमान है। देश की वो आन बान शान और ईमान है। ऐसे देशभक्त को शत शत प्रणाम है। ऐसे देशभक्त को शत शत प्रणाम है। आइए एक पात्र आपके समक्ष रखता हूं इतिहास से, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारत माँ की रक्षा के लिए। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं के चरणों में नमन करते हुए एक पात्र आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। चित्र इतिहास लिए गढ़ रहा हूं एक दृश्य, संधि जो कि आपने तो मान चला जाएगा। वाह वाह वाह। कि चित्र इतिहास लिए गढ़ रहा हूं एक दृश्य, संधि जो कि आपने तो मान चला जाएगा। आरती की थाल सजा देखे राह आपकी जो, चंदन की माटी का सम्मान चला जाएगा। चंदन की माटी का सम्मान चला जाएगा। तो धर्म के विरुद्ध युद्ध हो के महाराणा क्रुद्ध, धर्म के विरुद्ध युद्ध हो के महाराणा क्रुद्ध, बोले बे वक्त बेजान चला जाएगा। और भाल महाकाल बनी, शत्रुओं का काल बनी, सामने जो आया श्मशान चला जाएगा। सामने जो आया श्मशान चला जाएगा। सामने जो आया श्मशान चला जाएगा। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को पुनः एक बार नमन। और आइए एक गीत के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं, आप सभी को नमन करते हुए सुनिएगा। हाथ जोड़ कर शीश झुकाए करें उन्हीं का वंदन। हाथ जोड़ कर शीश झुकाए करें उन्हीं का वंदन, जिनका लहू बना है चंदन। लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन। हाथ जोड़ कर शीश झुकाए। सरहद पर जब तुम लड़ते हो, संग माँ की दुआएं लड़ती हैं। क्या दृश्य शक्तियां उस सैनिक के साथ सरहद पर लड़ती हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सरहद पर जब तुम लड़ते हो, संग माँ की दुआएं लड़ती हैं। भाभी का टीका लड़ता है, बहना की राखी लड़ती है। बहना की राखी लड़ती है। पत्नी की प्रतीक्षा लड़ती है। पत्नी की प्रतीक्षा लड़ती है। लड़ता बच्चों का बचपन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन। हाथ जोड़ कर शीश झुकाए। 26 जनवरी का ये पावन उपलक्ष्य, क्या क्या परेशानियां उस सैनिक को बुलाती है सरहद पर, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। बापू की अंधी आंखों का विस्तार पुकारे है तुझको। बापू की अंधी आंखों का विस्तार पुकारे है तुझको। माँ की अटूट अभिलाषा का बस प्यार पुकारे है तुझको। बस प्यार पुकारे है तुझको। पर उसने देश की रक्षा हेतु, सुनिएगा क्या जवाब है उस सैनिक का।
पर उसने देश की रक्षा हेतु, उसने देश की रक्षा हेतु त्याग दिए सब बंधन। वाह क्या बात। जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन, हाथ जोड़कर शीश झुकाए करें उन्हीं का वंदन। जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरीके से रेडियो दस्तक सुनते रहें, क्योंकि सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने जिन कवियों को सुना, कवियों से भी भिन्न एक राष्ट्रीय कवि जो उज्जैन के रहने वाले हैं और कई प्रदेशों में गीत, गजल, भजन आदि का उन्होंने सफलतापूर्वक कई मंचों से उन्होंने कवि सम्मेलन का प्रसारण किया है। उज्जैन का नाम उन्होंने पूरे देश में शोभित किया है। ऐसे कवि श्री अनुज पांचाल जी को अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी राष्ट्रीय कविता सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन पर पढ़े। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के तमाम श्रोताओं को मैं अनुज पांचाल गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। रेडियो दस्तक के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने पर 5वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, तो मैं 4 पंक्तियां पहले रेडियो दस्तक के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं अपने काव्यपट पर आऊंगा। स्वागत है साहब। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि अंधेरा खुद उजालों की कहानी लिख नहीं सकता। वाह वाह। अंधेरा खुद उजालों की कहानी लिख नहीं सकता, कभी कंकर यहाँ हीरे की कीमत बिक नहीं सकता। वाह, वाह, वाह। कोई फैला जमाने भर में ले पाखंड कितना ही, कोई फैला जमाने भर में ले पाखंड कितना ही, मगर सच्चाई के आगे वो हरगिज टिक नहीं सकता। मगर सच्चा, तो ये सच है कि सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक ने जिस प्रकार से मनोरंजन किया है, जिस प्रकार से लोगों को जानकारियां आज तक पहुंचाई है श्रोताओं तक, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आइए मैं 4 पंक्तियां देश के उन सैनिकों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि गणतंत्र दिवस का आज अवसर है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है साहब। कि कोई दौलत की चाहत में स्वयं नीलाम करता है। क्या बात है, वाह वाह। कोई दौलत की चाहत में स्वयं नीलाम करता है, कोई महबूब के खातिर इसे बदनाम करता है, मगर धड़कन में जिसकी देश के अरमान हो जिंदा, वाह वाह वाह, वही अपनी जवानी सरहदों के नाम करता है। वही अपनी जवानी सरहद। और 4 पंक्तियां मैं अपने परिचय की पढ़ना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा है तुम मिट गए वीर, उन बलिदानियों के प्रति प्रीत लिखता हूं मैं। वाह वाह वाह। क्या लिखता हूं मैं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा है तुम मिट गए वीर, उन बलिदानियों के प्रति प्रीत लिखता हूँ मैं। भेदभाव रहे नहीं एक दूसरे से कभी, इसलिए हार को भी जीत लिखता हूँ मैं। तो है मुझे भी गर्व इस देश की महानता पे, है मुझे भी गर्व इस देश की महानता पे, इसलिए पावन पुनीत लिखता हूँ मैं। और अपने लहू के हर एक कतरे से आज वंदे मातरम राष्ट्रगीत लिखता हूँ मैं। वंदे मातरम। और 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है। कि किसी को दौलत का नशा तो किसी को शोहरत का गुमान बड़ा है। क्या बात। किसी को दौलत का नशा तो किसी को शोहरत का गुमान बड़ा है, कोई सत्ता के मद में ऐठा उसे पद का अभिमान बड़ा है, मगर सच तो यह है दोस्तों कि सैनिकों की शहादतों की बदौलत ही अपना हिंदुस्तान खड़ा है। अपना हिंदुस्तान खड़ा है। क्या बात। और उन्हीं सैनिकों के सम्मान में इन देशभक्तों की पावन स्मृतियों को याद करने के लिए रेडियो दस्तक की तरफ से
इस तरह का काव्यानुष्ठान करवाया जाता है तो निश्चित ही मित्रों अपने आप में स्वयं एक इतिहास बन जाया करते हैं। मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियां देशभक्तों के सम्मान में और तमाम रेडियो दस्तक के तमाम श्रोताओं को एक अपील करना चाहता हूं कि जो चेहरा देख कर दर्पण में अक्सर भूल जाते हैं। क्या बात है। जो चेहरा देख कर दर्पण में अक्सर भूल जाते हैं, मोहब्बत है उन्हें कितनी धरा से भूल जाते हैं। तुम उनसे सीख लो मिटना किसे कहते हैं चाहत में, वतन के वास्ते हंसकर जो फांसी झूल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। वतन के और एक अपील करना चाहता हूँ रेडियो दस्तक के तमाम श्रोताओं को, क्योंकि 5वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वर्ग से भी न्यारी यारो धरती हमारी है, ये भारती का स्वाभिमानी भाल बन जाइए। होल के त्रिलोक महाकाल बन जाइए, होल के त्रिनेत्र महाकाल बन जाइए। आइए मैं एक गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि देशभक्ति से खरसी कला हो कलाम जैसी, देशभक्ति से खरसी कला हो कलाम जैसी, गुरु नानक सामान्य चंगा होना चाहिए। देशभक्ति से खरसी कला हो कलाम जैसी, गुरु नानक सामान्य चंगा होना चाहिए। दिवाली सी खुशियां हो भाईचारा ईद वाला, होली के रंगों सा देश रंगा होना चाहिए। और राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे अधरों पे सदा, राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे अधरों पे सदा, तन निर्मल जैसे गंगा होना चाहिए। और जाति धर्म संप्रदाय से भले जुड़े हो किंतु पूजनीय अपना तिरंगा होना चाहिए, पूजनीय अपना। मैं तिरंगा विषय को लेकर के एक गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे न्यारा सबसे प्यारा हम सब की पहचान है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा हम सब की पहचान है। मातृभूमि के दिल की धड़कन वीरों का अरमान है, नारा है ये स्वतंत्रता के उन सारे मत वालों का। रंग बसंती चोला ओढ़े भारत के रखवालों का, शिवा की हुंकार है इसमें आजादी का जोश दिखे। झांसी वाली महारानी का खुला हुआ आक्रोश दिखे, ये लहराता महासमर का वंदे मातरम गान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंद। और क्या है तिरंगा कि महाराणा का पौरुष है ये पन्ना का बलिदान लगे, महाराणा का पौरुष है ये पन्ना का बलिदान लगे। शीशदान हाड़ी रानी का पद्मिनी का सम्मान लगे, गांधी की आवाज है इसमें इंकलाब का नाच छुपा। शेखर बिस्मिल भगत सिंह का फौलादी उन्माद छुपा। मंगल पांडे शास्त्री जी के ख्वाबों का परिचायक है, नेताजी के सैनिकों का लगता सेना नायक है। तो ये पटेल के त्याग समर्पण का पूरा सम्मान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा पूरा हिंदुस्तान है, पूरा है। और क्या है तिरंगा जिसके सम्मान में रेडियो दस्तक के द्वारा ये जो काव्य गोष्ठी काव्यानुष्ठान करवाया जा रहा है, तिरंगा क्या है बताना चाहता हूं कि ये धरती है अंबर है ये सागर और हिमालय है, ये धरती है अंबर है ये सागर और हिमालय है। गुरुद्वारा है नानक का ये मस्जिद और शिवाला है, तुलसी की चौपाई इसमें तानसेन की तान बसी। गूंज रही कबीरा की वाणी रत्नाकर की जान बसी, मीरा के भजनों की माला छंद लिखे रस खान के। दिनकर पंत निराला भूषण भारत के दिन मान के। ये संदेशा जनगण मन का, ये संदेशा जनगण मन का गुरुदेव की शान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा पूरा हिंदुस्तान है। और अंतिम बंद निवेदित करना चाहता हूँ स्वागत है कि समृद्धि का बोध कराए रंग हरा सबसे न्यारा। ये जो 3 रंग है तिरंगे के, ये हमें क्या संदेश देते हैं कि समृद्धि का बोध कराए रंग हरा सबसे न्यारा, समृद्धि का बोध कराए रंग हरा सबसे न्यारा। केसरिया है आन बान का लगता जो सबको प्यारा, श्वेत रंग है अमन चैन और रिश्तों में विश्वास का। ईद दिवाली रक्षा बंधन के पावन एहसास का, बैसाखी की मस्ती इसमें होली का हुड़दंग लगे। सीता गीता सलमा नगमा का प्यारा अनुबंध लगे। तो है मिठास गुजियों सी इसमें,
है मिठास गुजियों सी इसमें रोजा और रमजान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे अनुज पांचाल, बहुत बढ़िया गीत, दिल को छूने वाला। इस माटी की जो खुशबू है, जो महक है और जो देशभक्ति है, वो इस गीत में आपको मिली। आशा करता हूं कि उज्जैन के समस्त श्रोताओं को यह पसंद आएगा और आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ मैं अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं नरेंद्र शर्मा चमन, रेडियो दस्तक के संचालक, संयोजक, और आज हमें इस गोष्ठी के लिए जो बुलाया गया है उसके लिए धन्यवाद। मैं सहृदय से उनका स्वागत करता हूं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि उज्जैन में एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा सारे देश विदेशों तक ये आवाज हमारे सब साथियों की जाएगी। मैं एक राष्ट्रीय गीत लेकर आपके पास आ रहा हूं। इस राष्ट्रीय गीत के पहले 2 लाइन, जब देश की सीमाओं पर एक बेटा, एक भाई, एक पिता और परिवार का लाडला सीमा पर जाता है तो वो अपने घर से अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने परिवार को क्या कहकर जाता है इन 2 लाइन में कि तिरंगा लहरा कर आऊंगा, तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, माँ दरवाजा खोल के रखना, मैं लौट के वापस आऊंगा, मैं लौट के वापस आऊंगा। इसी के साथ मैं यह गीत जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, कई लोग जो अशुद्ध वातावरण में पल जाते हैं उनके लिए है। हम घर सजाने में लगे, हम घर सजाने में लगे, वो वतन सजा कर चले गए, वो वतन सजा कर चले गए, वो वतन सजा कर चले गए। हम मन सजाने में लगे, हम मन सजाने में लगे, वो चमन सजा कर चले गए, वो चमन सजा कर चले गए, वो वतन सजा कर चले गए। हम घर सजाने में लगे, वो वतन सजा कर चले गए, वो वतन सजा कर चले गए, वो चमन सजा कर चले गए। चलना रुकना थमना उनकी जिंदगी में था शुमार, चलना रुकना थमना उनकी जिंदगी में था शुमार। हम तन सजाने में लगे, हम तन सजाने में लगे, वो गगन सजा कर चले गए, वो गगन सजा कर चले गए, वो वतन सजा कर चले गए। मरना तो हजारों बार होगा पर ऐसा मरण नहीं होगा, मरना तो हजारों बार होगा पर ऐसा मरण नहीं होगा। तिरंगे में लिपटे होंगे फिर ऐसा जन्म नहीं होगा, मरना तो हजार बार होगा पर ऐसा मरण नहीं होगा। तिरंगे में लिपटे होंगे फिर ऐसा जन्म नहीं होगा। हम धन सजाने में लगे, हम धन सजाने में लगे, वो कफन सजा कर चले गए, वो कफन सजा कर चले गए, वो वतन सजा कर चले गए, वो चमन सजा कर चले गए। अमर आजादी को वो लाशों पर चढ़कर लाए थे, अमर आजादी को वो लाशों पर चढ़कर लाए थे। दुश्मनों का शोणित पीकर वो आजादी लाए थे, दुश्मनों का शोणित पीकर वो आजादी लाए थे। हम कण सजाने में लगे, हम कण सजाने में लगे, वो शयन सजा कर चले गए, वो शयन सजा कर चले गए, वो वतन सजा कर चले गए, वो चमन सजा कर चले गए। सबने एक ही कसमें खाई, शान रहे इस भारत की, बहुत बढ़िया। सबने एक ही कसमें खाई, शान रहे इस भारत की। सबने अपनी जान दे दी, आन रहे इस भारत की। सबने एक ही कसमें खाई, शान रहे इस भारत की। सबने अपनी जान दे दी, आन रहे इस भारत की। हम जन सजाने में लगे,
हम जन सजाने में लगे, वो सपन सजा कर चले गए, वो सपन सजा कर चले गए, वो वतन सजा कर चले गए, वो चमन सजा कर चले गए, वो कफन सजा कर चले गए। बहुत बढ़िया। साथियों, अभी आप नरेंद्र शर्मा चमन को सुन रहे थे। अब मैं आपके सामने ऐसा एक ओज का कवि जो कृष्ण युग से नाम चला आ रहा था, वो आज तक उसने जीवित रखा, गोपी। मूलतः वो गौतमपुरा का रहने वाला है और उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं। अच्छे वो ओजस्वी गीत इस रेडियो दस्तक पर वो लेकर आ रहा है। मैं आमंत्रित करता हूँ विजय गोपी को। विजय गोपी आए और रेडियो दस्तक पर सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन पर अपनी रचना, अपना गीत प्रस्तुत करें। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के तमाम श्रोताओं को मैं विजय शर्मा गोपी नमस्कार करता हूं और 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना आपको। और पूरे देश में हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। रेडियो दस्तक के माध्यम से इस काव्य गोष्ठी में मैं आप लोगों को अपनी कुछ रचनाएं आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है भाई गोपी। जैसे कि अभी चमन जी ने कहा था कि वो अपने घर से ज्यादा अपने देश को सजा के गए, ऐसे वीरों को नमन करते हुए 4 पंक्तियां उन वीरों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनका जितना सम्मान हम यहाँ पर पृथ्वी पर उनका करते हैं, हमारे घर पर करते हैं, हमारे देश में करते हैं, जो देश की सीमाओं पर शहीद होते हैं, उतना ही उससे ज्यादा कहीं ज्यादा सम्मान उनका जब वो तिरंगे में लिपट कर ऊपर जाते तो होता होगा। मेरी ये कल्पना है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि उनके होठों पे वंदे मातरम का होगा गीत। वाह 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 वाह। कि उनके होठों पे वंदे मातरम का होगा गीत। हंसते हंसते जो सीमाओं पे होते शहीद। वाह 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 वाह। हंसते हंसते जो सीमाओं पे होते शहीद। तिरंगे में जो लिपट कर ऊपर जाता है, कि तिरंगे में जो लिपट कर ऊपर जाता है, ऊपर वाला भी सिंहासन से उतर जाता है। ऊपर वाला भी सिंहासन से उतर जाता है। तो ऐसे वीर शहीद जो हमारे देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, और वो जब तिरंगे में लिपट कर ऊपर जाते हैं तो उनका इतना सम्मान होता है। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं एक फिर से आप लोगों तक पहुंचता हूं। रेडियो दस्तक के तमाम श्रोताओं को फिर से मैं नमस्कार करता हूं और एक कविता आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि हमारे सीमाओं पर एक सैनिक अगर पकड़ा जाए और उससे उसका परिचय पूछा जाए तो वो अपना परिचय किस प्रकार से देता है। कुछ पंक्तियां निवेदित करने की कोशिश करता हूं कि दिल्ली का मैं लाल किला हूं। वो परिचय अपना किस प्रकार से देता है कि दिल्ली का मैं लाल किला हूं, आगरे का ताज हूँ। दिल्ली का मैं लाल किला हूँ, आगरे का ताज हूँ। आजादी के 7 सुरों का बजता हुआ वो साज हूँ। आजादी के 7 सुरों का बजता हुआ वो साज हूँ। और सरहद पर दुश्मन जो कांपे, सरहद पर दुश्मन जो कांपे, वो अणु परमाणु हूँ। कि सरहद पर दुश्मन जो कांपे, वो अणु परमाणु हूँ। गंगा जी का बहता पानी, जहाज महल और मांडू हूँ। गंगा जी का बहता पानी, जहाज महल और मांडू हूँ। कि वाहे गुरु की ऊंची पगड़ी, सैनिक जो कहता है वो अपना परिचय क्या दे रहा है कि वाहे गुरु की ऊंची पगड़ी, गांधी जी का चरखा हूँ। क्या बात है। कि वाहे गुरु की ऊंची पगड़ी, गांधी जी का चरखा हूँ। 3 रंगों का हूँ संगम में, विजय विश्व तिरंगा हूँ। 3 रंगों का हूँ संगम में, विजय विश्व तिरंगा हूँ। और सूरवीरों की रगों में दौड़ूं,
क्या बात और सूरवीरों की रगों में दौड़ूं, गर्म खून का लावा हूँ। क्या और बात है। सूरवीरों की रगों में दौड़ूं, गर्म खून का लावा हूँ। रानी जी की ढाल कटारी, छत्रपति का भाला हूँ। क्या बात है, रानी जी क्या की बात है। ढाल कटारी, छत्रपति का भाला हूँ। और अंतिम 4 लाइन स्वागत है। कि कश्मीर की केसर हूँ मैं, कि कश्मीर की केसर हूँ मैं, हिमालय हूँ और सिंधु हूँ। कि कश्मीर की केसर हूँ मैं, हिमालय हूँ और सिंधु हूँ। कह दो उन गद्दारों से मैं माँ सिपरा का लाल हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। गद्दारों से मैं माँ सिपरा का लाल हूँ। कह दो उन गद्दारों से मैं माँ सिपरा का लाल हूँ। रेडियो दस्तक के तमाम श्रोताओं को फिर से नमन करता हूँ। और यहाँ पर मेरे साथी लोग बैठे हैं काव्य गोष्ठी में, इनको नमन करता हूँ। रेडियो दस्तक अपने 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करके 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसकी मैं रेडियो दस्तक को बधाई देता हूँ। तमाम श्रोताओं को बधाई देता हूँ कि रेडियो दस्तक को बहुत अच्छे से सुनते हैं। और मैं भी मेरे घर पे बहुत अच्छे से सुनता हूँ, सुबह सुबह में इसको लगा लेते हैं। तो रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन और बढ़ेगा उज्जैन बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, श्रोताओं को बधाई देता हूँ। और एक तिरंगे की रचना जैसे कि अनुज भाई ने हमारे पढ़ी, बहुत अच्छी रचना पढ़ी। मैं अनुज भाई के हिसाब से ही एक छोटी सी रचना में भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर श्री परमानंद जी अमन साहब बैठे हुए हैं इस काव्य गोष्ठी में। ये आप हमारे गुरुजी भी हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, तो मैंने बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। तिरंगा की वंदना अनुज भाई ने की, मैं भी एक छोटी सी वंदना तिरंगे करना चाहता हूँ। क्योंकि गणतंत्र दिवस का ये आयोजन है तो इसमें मैं तिरंगे की वंदना आप तक पहुंचाता हूँ। कि जय तिरंगा जय तिरंगा जय तिरंगा झंडा, कि जय तिरंगा जय तिरंगा जय तिरंगा झंडा। पावन पुनीत तू ही जैसे माता गंगा। जय तिरंगा जय तिरंगा जय तिरंगा झंडा। पावन पुनीत तू ही जैसे माता गंगा। श्रद्धा से शीस झुकाए हम भारती, श्रद्धा से शीस झुकाए हम भारती। मिलकर उतारे तिरंगे तेरी आरती, मिलकर उतारे तिरंगे तेरी आरती। हरा रंग श्वेत रंग और केसरिया, हरा रंग श्वेत रंग और केसरिया। बीच में अशोक चक्र नीली नीली धारिया, बीच में अशोक चक्र नीली नीली धारिया। जय तिरंगा जय तिरंगा जय तिरंगा झंडा। पावन पुनीत तू ही जैसे माता गंगा। वीरों के हाथ में तू जब जब लहराए, वीरों के हाथ में तू जब जब लहराए। सीमाओं पे दुश्मनों के दिल को दहलाए, सीमाओं पे दुश्मनों के दिल को दहलाए। चंद्रशेखर भगत सुभाष की कहानियाँ, चंद्रशेखर भगत सुभाष की कहानियाँ। तेरे ही रंग में रंगी है जवानियाँ। जय तिरंगा जय तिरंगा जय तिरंगा झंडा। पावन पुनीत तू ही जैसे माता गंगा। जय तिरंगा जय तिरंगा जय तिरंगा झंडा। पावन पुनीत तू ही जैसे माता गंगा। शांति शौर्य हरियाली का तू प्रतीक है, शांति शौर्य हरियाली का तू प्रतीक है। लाल किले से गाएं प्यारा सा गीत है, लाल किले से गाएं प्यारा सा गीत है। तू ही शिव तू ही कृष्ण तू ही तो राम है, तू ही शिव तू ही कृष्ण तू ही तो राम है। तेरी छत्र छाया है तू ही चारों धाम है, तेरी छत्र छाया है तू ही चारों धाम है। जय तिरंगा जय तिरंगा जय तिरंगा झंडा। पावन पुनीत तू ही जैसे माता गंगा। और अंतिम 4 लाइन स्वागत है।
कि ललाट तेरा ऊंचा हिमालय की चोटी, ललाट तेरा वाह, वाह, ऊंचा वाह। हिमालय सी चोटी, माँ जो लिखाए वही लिखे विजय गोपी, माँ जो लिखाए वही लिखे विजय गोपी। तू ही धर्म तू ही कर्म गीता कुरान है, तू ही धर्म तू ही कर्म गीता कुरान है, सभी धर्म तुझ में है, तू ही हिंदुस्तान है। वाह, वाह, जय वाह, 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 तिरंगा वाह। जय तिरंगा जय तिरंगा झंडा, पावन पुनीत तू ही जैसे माता गंगा, पावन पुनीत तू ही जैसे माता गंगा। जय हिंद जय भारत। आप अभी विजय गोपी को सुन रहे थे। ऐसे में हमारे आदरणीय ऐसे आशीर्वाद दाता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इनको आप करतव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए। श्री परमानंद शर्मा अमन। इस गणतंत्र दिवस के 73वीं वर्षगांठ पर मैं अपनी रचनाओं की शुरुआत करता हूँ प्रकृति को नमन करते हुए। प्रकृति को नमन प्रथम 4 पंक्तियों में। स्वागत। रस गंध से हीन हूँ साहब, क्या बात। रस गंध से हीन हूँ साहब, डॉक्टर वेद हकीम हूँ साहब, रस गंध से हीन हूँ साहब, डॉक्टर वेद हकीम हूँ साहब, मेरे दम से जिंदा है ये प्रकृति, मेरे दम से जिंदा है ये प्रकृति, आपके बाड़े का नीम हूँ साहब, वाह, वाह, आपके वाह, बाड़े वाह, का नीम वाह, हूँ साहब, आपके बाड़े का नीम हूँ साहब। जो सैनिक सीमा पर गया हुआ है, मेरे एक भाई ने कहा था कि वो सैनिक सीमा पर जा रहा है। अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका दूसरा भाग कि सैनिक पहुंच गया है सीमा पर और वहां से एक चिट्ठी अपनी माँ को लिखता है। क्या लिखता है? स्वागत। बस इतना तो ध्यान रखना माँ, एक दिया सुबह शाम रखना माँ, मैं लौटू न लौटू मेरा क्या, एक दिया मेरे नाम का रखना माँ। यहाँ बहुत खुश हूँ माँ, बस गोलियों की बौछार है, बस गोलियों को चार बम के धमाके हैं, दिवाली का त्योहार है, वहाँ पर सबकी ममता की छांव रखना माँ। वाह, एक वाह, दिया मेरे वाह, नाम वाह, का वाह, रखना वाह, माँ। दुश्मन दोगला है उसकी नीयत पर एतबार नहीं है, वाह, वाह, वाह। दुश्मन दोगला है उसकी नीयत का एतबार नहीं है, बहुत समझाया मगर समझने को तैयार नहीं है, छुपा के ये बात अपने दिल में रखना माँ। एक वाह, दिया वाह, मेरे वाह, नाम का वाह, रखना वाह, माँ। आज नहीं तो कल समझेगा तू ही तो कहती है, आज नहीं तो कल समझेगा तू ही तो कहती है, तू ही एक माँ है जो दुश्मन पे भी दया रखती है, तू ही एक माँ है जो दुश्मन पे भी दया रखती है, तो दिल में देश मुंह में राम रखना माँ। एक दिया मेरे नाम का रखना माँ, एक दिया मेरे नाम मैं का चाहूंगा कि यह रचना फिर से पुनः पढ़ें ये लाइन। आज नहीं तो कल समझेगा तू ही तो कहती है, वाह, आज नहीं तो कल समझेगा तू ही तो कहती है, तू ही एक माँ है जो दुश्मन के भी दुआ रखती है, वाह। तो दिल में देश मुंह में राम रखना माँ। वाह, एक वाह, दिया वाह। मेरे नाम का रखना माँ। के सीने पर गोली खाकर वो देख अब्दुल शहीद हुआ, वाह, वाह, सीने पे गोली खाकर वो देख अब्दुल शहीद हुआ, उसको भी दे आशीष उसके लिए मांग दुआ, उसको भी दे आशीष उसके लिए मांग दुआ, उसकी अम्मी को देश का सलाम कहना माँ। वाह, वाह, एक दिया वाह, देश वाह, के नाम वाह। रखना माँ, एक दिया देश के नाम। दिवाली आ गई है तो सभी घर उजाला होता है, परंतु कभी कभी उल्टा भी होता है। पर सैनिक ही अपनी बात से उसे किस प्रकार से बदल देते हैं कि बेच कर अपनी नींदें, बेच कर अपनी नींदें हमारे स्वप्न सजाए, वाह, वाह। बेच कर अपनी नींदें जिसने हमारे स्वप्न सजाए, ऐसा न हो उन्हें बुलाकर हम गहरी नींद सो जाएं, ऐसा न हो उन्हें बुलाकर हम गहरी नींद सो जाएं, उजाला परोसने वाले के घर अमावस आई है, वाह, 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 वाह। उजाला परोसने वाले के घर अमावस आई है, आओ साथी एक दीप शहीद के द्वार जलाएं। वाह, 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 वाह। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और अभी अंत में मैं सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और यहाँ मेरे बैठे को सभी कवि मित्रों के माध्यम से आप तक हम पहुँचे, अपनी बात कही है, और गणतंत्र दिवस की आप सबको पुनः शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर अभी आपने सुनी देशभक्ति से भरपूर यह विशेष काव्य गोष्ठी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए हमें जाने की इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन,